श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एहि छे गोसाई कौरी चरण वंदना यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण। हम लोगों ने पिछली बार श्री सब गोस्वामियों में से अन्यतम श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद का चरित्र का गान प्रारंभ किया था और पिछली बार हमने उनका परिचय के बारे में पढ़ा। सबसे पहले कि वो कहाँ से, सप्तग्राम से, हिरण्यगर्भ और गोवर्धन दोनों भाइयों की एक ही उत्तराधिकारी, एक ही संतान, और बड़ा राजसी उनका सबका परिवेश घर में, लेकिन उनकी किसी भी चीज़ में अनासक्ति थी। अब अनासक्त होना और निरासक्त होना लगभग देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा फर्क है। आसक्ति मुझे लगता है, निरासक्त जो है वो डिटैचमेंट है जो नेचुरली एक होती है, निरासक्त होना कि क्या लेना देना है, और अनासक्त होना उसमें अपनी एफर्ट होती है, हमारा उसमें प्रयास होता है कि हम उसमें आसक्ति ना रखें। देखने को ये दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं, लेकिन अपनी आसक्ति को हटा लेना किसी चीज़ में से, उसको अनासक्ति बोलते हैं। और निरासक्त कि बचपन से ही वो निरासक्त है, बचपन से अनासक्त नहीं हो सकता, बचपन से ही वो जैसे डिटैच्ड ही है, उसका इन बातों में रुझान ही नहीं है। 2 बार उन्होंने श्रीमन महाप्रभु की कृपा का लाभ किया। अद्वैताचार्य जी के घर शांतिपुर में वहाँ उनकी महाप्रभु से मिलन हुआ और उन्होंने दोनों बार अद्वैताचार्य जी ने विशेष उनको महाप्रभु का उच्छिष्ट दिया और उन्हें वापस भेज दिया कहकर, बहुत सुंदर वो 4 शब्द थे जो उन्होंने उन्हें भेजा, उन्हें कहकर, स्थिर होया घरे जाए ना हुआ बातुल, क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कूल। कि जो भव सिंधु का किनारा एक क्षण में या हम सोचें आज हमें मिल जाए तो ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। मरकट वैराग्य ना कर, कि ऐसा दिखावे वाला हमें वैराग्य नहीं आना चाहिए, हमारे वैराग्य में परिपक्वता आनी चाहिए कि ऐसे नहीं सबके सामने हम ऐसा डिटैच दिखाएं, और हमें वैसा ही आचरण होना चाहिए जैसे हम अकेले में रहें तो भी हम वैसे हों और दुनिया में रहें, व्यवहार में रहें तो भी हम वैसे हों। मरकट वैराग्य ना कर लोक दिखाइया, यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त होया, कि अनासक्त होकर तुम विषयों का भोग करो, उनमें अपनी आसक्ति मत रखो, और अंतरे निष्ठा कर। सो दिस वाज द एसेंस। Even in the next day we discussed a little about it more. You had pointed it out and it was the essence, अंतरे निष्ठा, कि अपने अंतर की जो निष्ठा है उसको हमने परिपक्व करते जाना है, हमें योग्यता उसी से आएगी। बाहरे लोक व्यवहार आचरित कृष्ण तुम्हार कौरी बे उधार, कि जिस तरह से तुम्हारा आचार देखते जाएंगे ठाकुर जी की ये इसका आचरण ये योग्य हो गया है, तो ठाकुर जी तुम्हें अवश्य भवकूप से तुम्हारा
उद्धार करेंगे। तो उनका जो व्यवहार था वो सब बहुत अच्छा हो गया था। तो कुछ दिन के बाद रघुनाथ को एक और आनंद संवाद मिला। इसमें कुछ वर्ष बीत गए, कुछ मास, शायद एक आधा 2 वर्ष भी बीत गया। रघुनाथ को आनंद संवाद मिला कि गौरांग महाप्रभु के अभिन्न पार्षद आनंद मूर्ति श्रीपाद नित्यानंद प्रभु उनके अपने ही गांव के पास, अपने उधर ही सप्तग्राम के अंतर्गत पानीहाटी में आए हैं। पानीहाटी बहुत वहाँ पे फेमस माना जाता है स्थान, पानीहाटी। उनके साथ उनके अनंत अनंत पार्षद हैं, रामदास जी, गदाधर दास, पुरंदर पंडित इत्यादि। महाप्रभु ने उन्हें घर घर जाकर कली के पापी तापी जीवों को प्रेम दान करने का आदेश दिया है। वे इसी कार्य में व्यस्त हैं। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के साथ जगन्नाथ जी में बहुत थोड़ा समय रहते थे। उन्हीं दिनों में अधिक जब रथ यात्रा है या वैसे कुछ विशेष कार्य है, अदरवाइज अद्वैताचार्य जी सब लोग जाया करते थे रथ यात्रा के समय। फिर सारे अपने अपने स्टेशंस पे वापस आ जाते हैं नाम प्रचार के लिए। ये नहीं कि पूरा का पूरा जमघट पूरा वर्ष वहाँ पर रहता, ऐसी बात नहीं थी। तो ये नाम प्रचार के लिए घर घर जाकर हरि नाम का उच्चारण सबसे करवा रहे हैं और पापी तापी जीवों को प्रेम दान करने का इन्होंने आदेश दिया है। वे इसी कार्य में व्यस्त हैं। वे जिधर भी दृष्टिपात करते हैं और उधर ही प्रेम भक्ति की जैसे वर्षा सी होने लगती है। नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु का इस तरह से प्रभाव है कि वो जहां भी देखते थे एकदम से भक्ति की धारा, ऐसा उसमें नहीं है। चैतन्य कृष्ण बलराम जी ने भी कितने देखा जाए तो कितने दैत्यों का वध किया। चाणूर मुष्टि को जब भी मल्ल युद्ध हुआ तो बलराम जी ने भी तो उनके साथ किया, लेकिन उन्होंने मुक्ति प्रदान की, उनको भक्ति नहीं प्रदान की। लेकिन यहाँ पे गौर अवतार में ये करुणा विशिष्ट है, ये करुणा विशिष्ट है, मर्सी है ये कि जो भी उनकी तरफ देखता है वो उसमें भक्ति का संचार होना प्रारंभ हो जाता है। जे दिखे देखिन नित्यानंद महाशय, दिखे मीन्स दिशा, कि जौन सी दिशा में देखते हैं, से दिखे महाप्रेम भक्ति वृष्टि होया। वृष्टि जैसे बारिश होनी शुरू हो जाती, इस तरह से भक्ति। इसीलिए नित्यानंद प्रभु को गुरु तत्व बोला जाता है और उनके आश्रय के बिना नहीं सब है। हम नरोत्तम ठाकुर की प्रार्थना भी जब पढ़ेंगे कभी तो उसमें भी लिखा जाता है कि नित्यानंद तत्व जिसने नहीं समझा, नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं प्राप्त करी, तब तक महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करना कठिन है। एक इजी शॉर्टकट जो होता है, एक रिकमेंडेशन लेटर अगर हम लेकर जाएं तो इट इज़ इजी टू गेट द मर्सी फ्रॉम द हायर प्लेटफॉर्म। क्यों? क्योंकि आपके पास एक रिकमेंडेशन लेटर है। वैसे भी अगर आप थोड़ा सा नित्यानंद तत्व को अगर हम समझें तो जिस तरह से कृष्ण बलराम हैं, राम लक्ष्मण हैं और संकर्षण है, विष्णु भगवान के साथ संकर्षण है, उस तरह से निमाई और निताई, गौर और निताई ये इकट्ठे हैं। बहुत बार देखिए गदाधर जी भी है, जो गदाधर जी राधा रानी का अंश माना जाता है। नवदीप धाम में या नीलाचल धाम में गौर गदाधर की भी पूजा होती है और गौर निताई की भी पूजा होती है, लेकिन आपको गौर गदाधर अधिक पंच तत्व में मिलेंगे, लेकिन अधिकतर आपको गौर निताई ही मिलेंगे। और जिस तरह से आप बात समझने का प्रयास कीजिएगा, जिस तरह से ठाकुर जी में, ठाकुर जी माने इधर ठाकुर जी कौन है? गौर महाप्रभु। गौर महाप्रभु में राधा रानी का हृदय है, राधा रानी की कांति है, राधा रानी का भाव है, ठीक है ना? उसी तरह से नित्यानंद भी पूर्ण नित्यानंद नहीं है। नित्यानंद में भी किसी का भाव है, नित्यानंद में भी किसी का भाव है, किसी की भाव कांति है, किसी का हृदय है। और वो कौन है? वो अनंग मंजरी है।
अनंग मंजरी जो है, ये बहुत रहस्यमयी बातें हैं जो मैं आपको ऐसे प्रसंगवश बता रही हूँ। अनंग मंजरी जो है वो राधा रानी की छोटी बहन है, और योगपीठ के हिसाब से जैसे सबसे प्रधाना ललिता विशाखा चित्रा ऐसे चलता है, और अगले जो है उसमें से रूप गोस्वामी पाद रूप मंजरी सबसे बड़ी हैं। जो तीसरी जो है, जो बैच आता है उसमें से अनंग मंजरी सबसे बड़ी हैं। अनंग मंजरी राधा रानी की छोटी बहन है। तो अनंग मंजरी जैसे ठाकुर जी में अर्थात गौर सुंदर में राधा रानी का भाव है, उस तरह से नित्यानंद प्रभु में अनंग मंजरी का भाव है। जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं, कौन? गौर और निताई। जब गौर में गौर प्रबल है, कृष्ण का रूप प्रबल है, उनका स्वभाव और उनका भाव प्रबल है, तो उनको कौन संभालता है? नित्यानंद प्रभु संभालते हैं। लेकिन जब राधा रानी का विरह अधिक हो जाता है तो फिर वहां नित्यानंद तो नहीं संभालेंगे ना, वहां पर उनकी भी अनंग मंजरी का स्वरूप उठाता है, उनका वो भाव उठाता है अपनी बड़ी बहन राधा रानी को दास्य रूप में संभालने के लिए। देखो कितनी बड़ी बात है। इसीलिए जैसे राधा रानी का हम अनुगत्य का प्रयास करते हैं, राधा रानी का प्रयास करते हैं कि हमें उनका दास्य तत्व मिले, जिस तरह से हम प्रयास करते हैं हमें रूप मंजरी का मिले, उस तरह से हमें अनंग मंजरी का भी हमें आश्रय तत्व हमें लेना पड़ेगा। ये बहुत रहस्यमयी अंतरंग प्रसंग है जो मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो है इनका, कि ये आपको अनंग मंजरी जो है वो नित्यानंद के ही अंश में। अब जैसे आप देखिए, जैसे किसी में 60-40 कोई भाव रहता है, किसी में 50-50 रहता है, 70-30 रहता है। इस तरह से नित्यानंद प्रभु में अनंग मंजरी का भाव अधिक, वो तभी प्रधान, कभी अनंग मंजरी प्रधान हो जाती है, कभी नित्यानंद तत्व प्रधान हो जाता है सिचुएशन के हिसाब से। अच्छा, तो ये जो है इस समय वो जिसकी तरफ भी एक बार देख लेते हैं, उसमें अश्रु, कंप, पुलक, हुंकार आदि सात्विक भाव प्रकट लगते हैं। अपूर्व कृष्ण प्रेम के ऐसे बल और ऐसी प्रेम उन्मत्तता का उसमें संचार होता है कि जैसे साधारण व्यक्ति भी एकदम से ऐसे उनको देखकर जय गौर, जय निताई, जय कृष्ण चैतन्य की हुंकार बनकर जैसे त्रिभुवन को जैसे विकंपित ही कर देगा, त्रिभुवन को जिस तरह से हो जाएगा, तो इस तरह से ऐसे उसमें भक्ति का संचार हो जाता है। अवधूत नित्यानंद के मुखारविंद पर ऐसा दिव्य भाव है उनकी बोली में। तो अवधूत नित्यानंद के मुख पर ऐसा दिव्य भाव है, उनकी बोली में ऐसा रस है, ऐसा हास्य में जादू है, इतनी मस्ती है उनकी मुस्कुराहट में। और कीर्तन में जब वो कीर्तन करते हैं तो इतनी मस्ती है जैसे मदिरा पी ली हो, जैसे मदमस्त हो गए हों, कि वे जिधर जाते हैं लोग उन्हें देखते ही एक जैसे कोई हिप्नोटाइज कर देता है, इंद्रजाल फैला देता है, वैसे फंस जाते हैं। वे देह गेह सब भूलकर, देह का अनुसंधान नहीं रहता, गेह घर की जिम्मेदारी, घर का कुछ नहीं उनको ध्यान में रहता, और उनके साथ हो लेते हैं और नाच कर कूद कर उनके साथ उद्धाम संकीर्तन करने लगते हैं। मृदंग और करताल की ध्वनि से आकाश गूंज उठता है, और उस अंचल में विजयी सेनापति की तरह नित्यानंद की धुंध भी बजनी लगती है कि जहाँ नित्यानंद प्रभु आ गए वहाँ पे संकीर्तन का एकदम से, और आप मानो ये जो हमारे मृदंग हैं,
करताल हैं, जो संकीर्तन के इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, ये सारे के सारे ये भी नित्यानंद प्रभु के आश्रित हैं, उनका ही स्वरूप माना जाता है। इसलिए हम करताल को मृदंग को प्रणाम करके संकीर्तन की तरफ हमेशा हम प्रवृत्त होते हैं, क्योंकि ये साधन भी आश्रय अगर मांगते हैं तो संकीर्तन सम्राट नित्यानंद प्रभु का आश्रय ये मांगते हैं। अच्छा जी, तो उसके बाद ये संवाद प्राप्त कर कर रघुनाथ विहल हो गए कि नित्यानंद प्रभु आए हैं। उन्होंने समझा कि महाप्रभु ने उन्हें जो आशीर्वाद दिया था, उन्हें मन से लगा कि ये महाप्रभु ने मेरे लिए ही भेजा है, जो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था उसके फलीभूत होने का समय आ गया है। परम दयालु नित्यानंद प्रभु जब जीव मात्र पर अपनी कृपा की वृष्टि कर रहे हैं तो मुझे क्या वंचित रखेंगे, मुझे छोड़ देंगे क्या? उन्होंने शीघ्र उनके निकट जाकर उनके चरणों में आत्मसमर्पण करने का निश्चय कर लिया कि हो ना हो मैं ही आगे बढ़कर, कि मैं क्यों सोचूं कि मेरे तक कोई आएगा, वो जब यहाँ तक आ गए हैं तो मुझे ही आगे बढ़ना चाहिए। और इस बार उन्हें माता पिता से आज्ञा लेने में कठिनाई ना हुई, क्योंकि वो पूरा का पूरा उनका रुझान था काम में, और वो काम वो जो मंत्री ने वो सारी की सारी जो आई थी, जिस तरह से परिस्थितियां आई थी, समस्याएं आई थी, तो उन्होंने ही तो निपटाया था सारी बातों को। तो पिताजी ने, उन्होंने किसी ने आनाकानी नहीं की कि वो नहीं उनके दर्शन के लिए जाएं, और पास में ही था पानी हाटी, वहीं था, तो वहां जा पहुंचे। उस समय नित्यानंद प्रभु कीर्तन नर्तन के पश्चात, जब उनका कीर्तन संकीर्तन हो चुका था, नृत्य हो चुका था, पश्चात गंगा तीर पर वट वृक्ष के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए थे। अब देखिए, जितने महाप्रभु इतने बड़े लंबे ऊंचे दीर्घकाय, उस तरह से ही नित्यानंद प्रभु भी उतने ही बड़े हैं। और जैसे वो नृत्य करते हैं हाथ उठाकर हरि बोल, तो हाथों की लंबाई और पूरी की पूरी लंबाई, कितना वो सुंदर नृत्य, इतना उद्दाम संकीर्तन करते हैं। और वहाँ पे उन दिनों में गांवों में घर तो जैसे होते थे बहुत बड़े बड़े नहीं, लेकिन घरों के थोड़े घरों के बाहर चौपालें हुआ करती थी, वृक्ष हुआ करते थे, छाया के बाहर वहाँ पे चबूतरे बना हुआ करते थे, जहाँ संध्या में सब बड़े बुजुर्ग इकट्ठे होकर बैठकर वार्ता, इष्ट गोष्ठी, ये इस तरह से भगवान का नाम, क्योंकि यही एंटरटेनमेंट होती थी। तो उस तरह से वहाँ पर वो सब कीर्तन नर्तन के पश्चात गंगा तीर के ऊपर वट वृक्ष के नीचे चबूतरे के ऊपर बैठे हुए थे। नीचे भक्तगण बैठे निर्निमेष उनकी ओर देख रहे थे, महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की दिव्य कांति का दर्शन कर रहे थे। उनके सम उन्नत देह की गौर कांति, क्योंकि बहुत फेयर है, बहुत गोरे हैं, ये तो ठाकुर जी ही काले हैं, लेकिन वो भी इस अवतार में गोरे हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु तो बलराम भी जब हैं तो भी गोरे हैं, बिल्कुल वो तो हमेशा से गोरे ही हैं। तो गौर कांति ऐसे सूर्य उदय के समान जैसे पूरी दिशाओं को अलौकित कर रही थी, कि बहुत सुंदर लग रहा था। और दोनों विशाल नेत्र दिव्य आनंद की दीप्ति से दीप्तिमान हो रहे थे। रघुनाथ ने दूर से ही उन्हें देखकर साष्टांग प्रणाम किया। भक्तगण तो उन्हें पहचानते ही थे, क्योंकि 2 बार देख चुके थे। उन्होंने नित्यानंद प्रभु से जैसे थोड़ा परिचय सा जैसे कराते हुए कहा, प्रभु सप्तग्राम के उत्तराधिकारी रघुनाथ दास आपको प्रणाम कर रहे हैं। उन्होंने जैसे थोड़ा इंटरवीन किया, उनको बताना, इंट्रोडक्शन दी जैसे। अब नित्यानंद प्रभु तो पहली बार उनकी तरफ मिले उनको, तो नित्यानंद ने पुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से रघुनाथ की प्रेम की बात सुनी थी। महाप्रभु ने उनको बता रखा था कि ऐसे ऐसे रघुनाथ वहाँ है। उन्हें देखकर वे स्वयं उत्फुल्लित होकर उनके निकट गए, प्रसन्न होकर, और अपने हस्त कमल से स्पर्श करके मस्तक पर उन्हें आशीर्वाद देते हुए उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया, हृदय से एकदम से लगा लिया। अब पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन महाप्रभु से परिचय उनको प्राप्त हो चुका है, और उठाकर हृदय से लगा लिया और प्रेम मधुर स्वर से बोले। अब देखो, ये
बोले भी और प्रेम से भी बोले और मधुरता से भी बोले। और क्या बोले, क्या? चोर इतने दिन के बाद आया है, अब आया है, चोर ठहर, मैं तुझे दंड देता हूं। अब ये जैसे प्यार से कोई बोले, मतलब आवाज उनकी, स्वर उनका मधुर है, लेकिन डांट रहे हैं उनको। चोर इतने दिन के बाद अब आया है, ठहर, मैं तुझे दंड देता हूं। क्या? क्योंकि निताई चांद का भाव ये था कि गौर तो मेरे हैं, वो मेरी संपत्ति है। वो ये इनको उनको ये कैसे प्राप्त करना चाहता था, मुझसे पूछे बिना, मुझसे पीछे पूछे, क्योंकि वो आश्रय तत्व है। नित्यानंद प्रभु जो है उनकी उनकी वो गुरु तत्व है, जो उस संपत्ति का भोग बिना उनकी अनुमति के स्वतंत्र रूप से करने की चेष्टा करता है, वो चोर है। ये एक हमें आसानी से एक रास्ता बता दिया नित्यानंद प्रभु ने कि अगर हम नित्यानंद प्रभु के आश्रित होंगे, अनंग मंजरी को के हम आश्रित होंगे, तो हमें राधा रानी का दास्य अधिक जल्दी से मिल सकता है। खुद ही तो उन्होंने बताया, क्यों? क्योंकि राधा रानी ठाकुर जी उनकी संपत्ति हैं। अगर हम उनको बीच में ले जाएं तो एक रेफरेंस लेटर मिल गया ना, कि रिकमेंडेशन लेटर मिल गया ना, कि कृपा जल्दी प्राप्त हो सकती है। रघुनाथ ने 2 बार सच में गौर की कृपा प्राप्त करने की चेष्टा की थी, और दोनों बार इसीलिए वे असफल रहे थे कि उन्होंने बिना किसी के आश्रय के स्वतंत्र रूप से अपनी बल से ये चेष्टा की थी। इसीलिए गौड़ीय सिद्धांत के अनुसार निताई जो हैं वो गुरु तत्व हैं, और उन्हीं के माध्यम से गौर की प्राप्ति संभव है। जिस तरह से हम ये कहें, हम सबके युगल सरकार राधा कृष्ण जो हैं हमारे इष्ट हैं, लेकिन जितना राम सिया जी को समझना आसान है, ठाकुर जी की लीला को समझना आसान नहीं है। ब्रिज तत्व बहुत गूढ़ है, उसको ना तो अनुकरण किया जा सकता है, ना अनुसरण किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है इस तरह से। लेकिन अगर, और उसको समझना भी बहुत कठिन है, लेकिन अगर चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम उसको, पहले हम गौर महाप्रभु का स्वरूप समझे, जगन्नाथ भगवान का स्वरूप समझे, और फिर हमें उनकी तरफ, ये हम एक ऐसा ट्रैक है जो हमें बिल्कुल सीधा का सीधा हमारी लैंडिंग वहां पर वृंदावन धाम में होती है, कि वो ब्रिज रस को, तत्व को प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। तो निताई गुरु तत्व है, और उन्हीं के माध्यम से गौर की प्राप्ति संभव है। तो दंड के लिए रघुनाथ प्रस्तुत ही नहीं, एकदम से उत्सुक हो गए। अब जितने प्यार से उन्होंने कहा, तुम्हें तो दंड मैं तुझे देना चाहता हूं, और उनकी आवाज में मिठास थी, मृदुता थी, वो कोई गुस्से में तो बोल नहीं रहे। तो वो भी रघुनाथ भी, दास भी प्रसन्न होके उत्सुक होने लगे। उन्होंने कहा, कृपा की साक्षात मूर्ति निताई का दंड अगर होगा भी, तो उनकी कृपा के सिवा और क्या हो सकता है। वे दंड जानने के लिए उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे कि जी आप बताइए, क्या आप मेरे को ऊपर दंड आप मुझे देना चाहते हैं, मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हूं। नित्यानंद ने कहा, आज तुझे यहां पर दही चोड़ा उत्सव करना है, दही चेवड़ा उत्सव करना है। मेरे सभी भक्तों को, जितने यहाँ पे संकीर्तन के लिए सभी इकट्ठे हुए हैं पार्षद, सबको दही चोड़ा खिलाना है, यही तेरा दंड है। दंड का विधान सुनकर रघुनाथ अति प्रफुल्लित, अति प्रसन्न, कि जिस तरह से कि एक तो सेवा का, सबका सेवा का एक सौभाग्य मिल गया। कितनी सुंदर बात है कि ऐसे सोचते कि मैं क्या करूं, ये तो आदेश ऊपर से आ गया। अर्थ और सेवकों का तो उनके पास अभाव था ही नहीं, उत्तराधिकारी थे, जमींदार थे वहां के। थोड़े ही समय में सारी व्यवस्था हो गई। पर्वत के समान इतना भारी भरकम, जैसे पहाड़ होता है, चौड़ा, और चेवड़े में केला, संदेश, गुड़ आदि के एकदम से ढेर इकट्ठे होने में देर ना लगी। और उसी प्रकार दूध और दही के शत शत घड़े, कि सैकड़ों घड़े कहाँ कहाँ से आ पहुंचे, और चेवड़ा के 2 भाग किए गए, सबके आगे दो दो दोने रखे गए।
एक भाग में धनाव्रत दूध में और दूसरा दही में भिगो दिया गया, एक दूध चेवड़ा और एक दही चेवड़ा। इस तरह से दोनों में परिमाण के अनुसार केले और गुड़ का मिश्रण करके मिश्रित द्रव्यों को सहस्त्रों बड़े आकार के सकोरों में भरकर रखा गया और सहस्त्रों सैकड़ों की संख्या में बालक वृद्ध नर नारी ब्राह्मण से लेकर चंडाल तक सब जो वहां पर थे वो सब आकर निताई ये महोत्सव का लोग महोत्सव का संवाद पाकर आ गए और सबने निताई और उनके परिकरों को घेर कर बैठना चाहा। अनेकों जिन्हें स्थान ना मिला वो मानो जैसे वट के वृक्ष के ऊपर ही चढ़ गए। अनेकों को गंगा के भीतर घुटनों तक जल में खड़ा होना पड़ा कि वो सब चाहते थे कि हम भी सब दर्शन करें। तो वो जिनकी पीठ नहीं देखनी तो वो गंगा जी की तरफ वो वहाँ पर जल में खड़े हो गए सकोरे अपने लेकर, लेकिन उनका था कि हम निताई चांद के हम दर्शन करें। सबको एक एक सकोरा दही चोड़े का और एक एक दुग्ध चोड़े का दिया गया। सब अपने अपने सकोरे सामने रखकर निताई चांद के आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। गुरुजनों के सामने जब हम प्रसाद पाते हैं तो हमें ऐसे एकदम से हफड़ा दफड़ी में एकदम से प्रसाद नहीं प्रारंभ नहीं करना चाहिए। हमें देखना चाहिए जब सबको सब चीज़ें सर्व हो गई हैं, जब सब मिल गया है, तो जब तक हरि बोल ध्वनि ना हो, जब तक हमारे गुरुजन आपको हमें आदेश ना दें, तब तक हमें नहीं प्रारंभ करना चाहिए। तो ऐसे ही सब प्रतीक्षा करने लगे। वट वृक्ष के नीचे चबूतरे पर निताई चांद और महाप्रभु के लिए 2 आसन बिछाए गए। अब महाप्रभु तो वहां थे नहीं, लेकिन उनका आसन बिछाया गया दोनों के सामने। उनके सामने भी उसी तरह से जैसे चैतन्य महाप्रभु निताई चांद के सामने सब रखा गया, वैसे ही महाप्रभु के सामने रखा गया। दोनों के सामने दही चौड़ा और दुग्ध चौड़ा के सकोरे रखे गए। निताई ने तब ध्यानस्थ होकर एकदम से ध्यान में लाकर आवाहन किया गौर हरि का। नीलाचल बिहारी गौर हरि का उस समय इस आनंद उत्सव में आवाहन किया कि हम आपके रघुनाथ पर कृपा कर रहे हैं, आप आइए और आप इसमें सहभागी बनिए। और चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है कि महाप्रभु नित्यानंद की प्रेम पुकार की अवहेलना ना कर सके। वे वैसे ही आए जैसे ही वो आए तो नित्यानंद एकदम से उनके स्वागत के लिए आसन से अपने उठ खड़े हुए। ध्याने तवे प्रभु महाप्रभुरेर आनिल, महाप्रभु आइला देखी निताई उठिल। एकदम से कोई आता है तो उठ जाता है ना, उनको वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए। तो चैतन्य चरितामृत में ऐसा लिखा है। महाप्रभु जब माँ को भी यही बोल के गए थे कि शची माँ को, क्योंकि माएँ तो सब एक जैसी होती है ना। हम सोचें कि वो ठाकुर जी की माँ है तो उसमें बहुत हिम्मत होगी, माँओं में हिम्मत नहीं होती। माँ को ठाकुर जी बोलकर गए थे कि माँ जब जब तू मुझे भोग लगाएगी, प्रसाद के लिए बुलाएगी, और ठाकुर जी हमेशा वहाँ पर आकर रोज़ दोपहर में आकर प्रसाद पाते थे। नवदीप धाम में होते थे वहाँ पर नीलाचल में, लेकिन जब वो माँ उनको स्मरण करती थी वो वहाँ पर आके प्रसाद पाया करते थे माँ के समान। और माँ सामने फिर उनके ऊपर वो जैसे माया डाल देते थे कि मैं आया ही नहीं, लेकिन उस समय उनकी तृप्ति करा देते थे कि जो वो पसंद का गौर हरि का बनाती थी गौरांग के लिए, वो वैसे ही उनको सुंदरता से वो पाते थे। महाप्रभु को लेकर फिर उन्होंने क्या किया, जब भी वो उठ गए और फिर महाप्रभु को हाथ से ऐसे हाथ लिया, निताई भक्त समाज में घूम घूम कर सबके सकोरों में से कणिका लेने लगे। अभी तक किसी ने पाया नहीं है, सब में से भोग ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा लेकर थोड़ा महाप्रभु के मुख में और महाप्रभु हाथ से नित्यानंद प्रभु के मुख में देने लगे। ऐसे लग रहा था कि थोड़ा वो ले रहे हैं, उनको दे रहे हैं, और थोड़ा उनके मुख में दे रहे हैं। नित्यानंद और उनके जो परिकर थे, उनके जो पार्षद थे, वो प्रेम नेत्रों से इस दृश्य को देखकर परमानंदित हुए। सबको ये दर्शन नहीं हुए, लेकिन उनके जो अनन्य पार्षद थे उनको ये सब दर्शन हुआ। पर जिन लोगों के प्रेम नेत्र नहीं थे वे निताई के इस प्रकार के व्यवहार को ना समझ सके।
अंत में नित्यानंद चबूतरे पर महाप्रभु के साथ जा बिराजे, वहीं अपने आसन पर बैठे। ऐसा ये उत्सवों पे आवाहन एक बार नहीं हुआ है, हम और भी पढ़ेंगे कि नित्यानंद प्रभु या कोई भक्त जब आवाहन करता था, खेतुरी में भी हुआ है इस तरह से, जब नरोत्तम ठाकुर ने आवाहन किया था, सब वहाँ पे गौर महाप्रभु ये लोग लीला भी संवरण कर चुके थे, तो भी वो पधारे थे वहाँ पर नृत्य के लिए और भोग लगाने के लिए। तो इस तरह से अंत में नित्यानंद चबूतरे पर महाप्रभु के साथ अपने अपने आसन पर जा विराजे। एक बार सबको और प्रेम दृष्टि फिराते हुए हरि बोल, इस तरह से उन्होंने प्रसाद ग्रहण करने का आदेश दिया। भोग लग गया, सबको हो गया, तो उन्होंने दृष्टि डाली और उनको आदेश दिया। सबने निताई गौर के जय ध्वनि हरि हरि ध्वनि के बीच में प्रसाद ग्रहण किया। अपना और गौर का उच्छिष्ट तो जैसे रघुनाथ भाग्य लिखाकर लेकर आए हैं कि जितनी बार गौर महाप्रभु के पास होंगे, लेकिन अब आप देखना कि जितनी बार गौर महाप्रभु का उच्छिष्ट लिया है, कभी ना कभी इसका बदला तो लेना पड़ेगा, कभी ना कभी इसका प्रभाव आएगा, और वो जब आएगा वो भी मैं आपको इंगित करूंगी, आप याद रखना। तो महाप्रभु का उच्छिष्ट उन्होंने नित्यानंद प्रभु का और इनका दोनों का अपना और गौर का रघुनाथ को दिया। अर्थात अब ये जो कृपा है अकेली इष्ट की कृपा नहीं है, ये गुरु के हाथ से कृपा मिली है। अब इसमें फोर्स है, अब इसमें एनर्जी है, अब इसमें एकदम से ही विल सेल थ्रू। दंड महोत्सव का विश्राम हुआ, पर इतनी मधुर स्मृति, सबको इतना आनंद आया, चिरकाल के लिए सब स्मरण करते रहे कि वाह, वो उत्सव तो उस दिन वो तब हुआ था जब ये दही चढ़े का उत्सव हुआ था। और आज भी उसी जाह्नवी के तट पर, गंगा जी के तट पर, उसी वट वृक्ष के नीचे, उसी ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी की तिथि पर वैष्णवों सहस्त्रों वैष्णव साधु और गृहस्थ एकत्रित होकर रघुनाथ दास गोस्वामी का दंड महोत्सव मनाते हैं। उसको पानी हाटी का दही चेवड़ा उत्सव बोला जाता है। ये ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को होता है और नित्यानंद प्रभु की अनंग मंजरी की, महाप्रभु की कृपा की याचना की जाती है। हमें भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ठाकुर जी को उस दिन घर में ही हम भोग लगाकर, संकीर्तन का वातावरण बने नहीं बने तो घर में दही चेवड़े का उत्सव थोड़ा सा करके, तो हमें महाप्रभु से, नित्यानंद ठाकुर से, निताई चांद से हमें कृपा की याचना करनी चाहिए। दही चेवड़ा उत्सव की जो भूमिका है वो कृपा से ही शुरू हुई है और वो उसका कृपा के ऊपर ही विश्राम है। उसी दिन रात्रि के समय राघव पंडित के घर निताई चांद का भोजन था। उस समय भी फिर वापस पुनः गौरांग महाप्रभु का आवाहन किया नित्यानंद जी ने, और वो सशरीर वहाँ सविग्रह आविर्भाव हुआ और उन्होंने नित्यानंद के साथ वहाँ भोजन किया। राघव पंडित ने दोनों प्रभुओं का प्रसाद उच्छिष्ट फिर रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया और ससने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज महाप्रभु ने स्वयं यहाँ पधार कर भोजन किया है। ये लोग वही देख पाए जिनके प्रेम नेत्र थे। ये लो उनका प्रसाद, तुम्हारा जीवन धन्य हो। अब जैसे कृपा की, उच्छिष्ट की जैसे बाढ़ ही आ गई हो, दिन में 3-3 बार, 2-2 बार उनको प्रसाद इस तरह से मिल रहा है। दूसरे दिन प्रातः काल गंगा स्नान कर नित्यानंद उसी वट वृक्ष के नीचे भक्तों के साथ इष्ट गोष्ठी कर रहे थे और उसी समय अगले दिन रघुनाथ ने हाथ जोड़कर नेत्रों से झरझर आंसू उनके बह रहे थे और कहा, प्रभु मैं अधम जीव विषयी कीट हूं। अब देखो वो जैसे दैन्यता कितनी है। अब उन्होंने कुछ गलत काम तो नहीं कभी ऐसा किया, लेकिन रूप सनातन जैसे आप देखिए, वो ब्राह्मण, गौड़ ब्राह्मण होते हुए भी जगन्नाथ जी के मंदिर में उन्होंने कभी दर्शन के लिए जब नहीं गए, तो केवल इस मात्र से कि उन्होंने मुस्लिम राजा हुसैन शाह का अन्न खाया है ना। उनमें कितनी दैन्यता है। यहाँ पर कोई हो तो बोले, अच्छा हमें कैसे नहीं जाने देते, हम उससे लिखवा लाते हैं, हम उसको बात करते हैं, हम तो उनके पार्षद हैं।
ऐसा नहीं, वो अपने मन से, वो तो उन्हें उस रास्ते पे भी नहीं जाते थे जहां पर जगन्नाथ जी के पंडे जाया करते थे कि हम अस्पर्श हैं, हम पामर जीव हैं। कौन? अंतरंग पार्षद। इतनी दैन्यता, तो हम कहाँ कौन हैं? दैन्यता जो है गौड़ियों का स्वभाव है। महाप्रभु का शिष्टाष्टक यही से शुरू होता है, तृणाधपि सुनीचेन, कि अपने को घास के तिनके से भी नीचे आप समझो। तृणाधपि सुनीचेन, कि घास की कोई, घास में क्या बल होता है, घास में क्या होता है, उसको हवा आती इधर ले जाती है, थोड़ी सी हवा आई तो उधर ले गई। उसने ये तो नहीं कहा कि मैं इतना बड़ा हूं कि मैं यहीं बैठा रहूंगा ना, उसमें कोई दम्भ नहीं होता है। तो उस तरह से वो, ये भी, इन्होंने भी कभी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी अपने आप को अधम जीव कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको लग रहा है कि मैं एक राजा, जैसे हमारा सोर्स ऑफ इनकम जो है कर है, एक हम लोग वी आर अटैच विद दिस रॉयल सर्विस, है ना। उस तरह से जीव अधम विषयी कीट अपने आप को कीड़ा बोल रहे हैं और कहते मैं वामन होकर, कि मैं इतना बौना बौना हूं, वामन छोटा हूं, और मैं चांद को पकड़ने की अभिलाषा मेरे मन में है कि मैं ठाकुर जी की कृपा प्राप्त कर लूंगा। चैतन्य चरण का आश्रय पाने के लिए मैं बहुत उद्विग्न हूँ, कि मेरे मन में ये लालसा जो है कि मुझे कैसे भी चैतन्य महाप्रभु का आश्रय मिले। आपकी कृपा के बिना चैतन्य चरण की प्राप्ति असंभव है। अब ये सही ट्रैक आया कि गुरु से कृपा की याचना की गई, और ये गुरु तत्व, आश्रय तत्व, अब ये यहां पर पक्की स्टैंप लग जाएगी, तो फिर वो आगे बढ़ेंगे। नहीं तो पहले महाप्रभु को पाकर भी वो पा नहीं पाए इस तरह से। तो उन्होंने कहा, हे नित्यानंद प्रभु, निताई चांद, मेरे मस्तक पर आप अपना चरण रखकर मुझे आशीर्वाद दें, जिससे मुझे अब मैं निर्विघ्न चैतन्य चरण प्राप्त कर सकूं। कि कोई मीडिएटर तो बीच में कोई ना कोई चाहिए ना, हमारी कहाँ पहुंच है, कोई ना कोई, तभी तो गुरु का महत्व है ना। इतना कहते कहते वे निताई चांद के चरणों में लौट गए और उच्च स्वर से रुदन करने लगे। निताई चांद ने स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, रघुनाथ, मैं तुम्हें हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। उनकी विनम्रता देखकर, दैन्यता देखकर, उनका भाव देखकर, और हृदय से आशीर्वाद देता हूं। ऐसे भी आशीर्वाद होते हैं, किसी ने प्रणाम किया, दे दिया, लेकिन कोई आशीर्वाद ऐसे होए जैसे नाभि से, हृदय से आए, कृपावत एकदम से आए। तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि श्री चैतन्य के चरण कमलों का आश्रय तुम शीघ्र प्राप्त करोगे। पुरुषचरण भी हो गया था, पुरुषचरण भी हो गया था, तभी तो ये सारे नित्यानंद प्रभु के आने की, उनकी कृपा की भूमिका तैयार हुई। और उन्होंने कहा, तुम महाप्रभु के, मेरे गौर सुंदर के अंतरंग भक्त के रूप में उनकी सेवा प्राप्त करके धन्य होगे। और आप मानिए, गोपाल भट्ट जी, रघुनाथ भट्ट जी, रूप सनातन, चार, और जीव तो बेचारे उन्होंने बहुत छोटेपन में 2-3 साल में दर्शन किए होंगे। सबसे मैक्सिमम टाइम जो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद हैं, वही रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के पास। सारे 6 गोस्वामियों में से लोकनाथ जी को भी उन्होंने भेज दिया था, वापस उनका पुनः मिलन ही नहीं हुआ। रघुनाथ भट्ट जो थे, थोड़ी देर गए, अधिक नहीं रहे, 6 महीना साल उनके पास, जब उनको आशीर्वाद देके, भागवत देके भेज दिया। रूप सनातन को तो वैसे ही डायरेक्ट कर दिया था, वहां से सीधा वृंदावन जाओ, वो 1-2 बार आए गए, ठीक है। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, और ये रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने जो महाप्रभु का गंभीरा लीला और ये सब कुछ दर्शन किया वहां पर, अब ये देखना, इनका रहना वहां पर नीलाचल में, ये भूमिका बनेगा, ये कृष्णदास कविराज को सब बताएंगे, सब समझाएंगे, ताकि चैतन्य चरितामृत में लिखने में उनकी सहायता हो। क्योंकि जितना 6 गोस्वामियों में रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को, गोपाल भट्ट जी को भी इतना संग वही मिला जब वो दक्षिण की यात्रा में गए, 4 मास का वो संग मिला। नहीं तो वरना एकदम डायरेक्ट जो कंटैक्ट था, हम अभी पढ़ेंगे कि उनको कितनी देर वो वहां पर नीलाचल में उनके साथ वो रहे।
मैक्सिमम टाइम अमंग ऑल द गोस्वामीज। अच्छा, तो उन्होंने कहा, तो स्नेहपूर्ण हृदय से उनको आशीर्वाद दिया निताई चांद, और कहा अंतरंग भक्त के रूप में तुम उनकी सेवा करके धन्य होगे रघुनाथ। निताई चांद की इतनी सुंदर बात, अब कोई ये बात कह दे, आप ये देखो कि अगर किसी आचार्य ने, किसी गुरु ने आपको ये कह दिया कि तुम चैतन्य के चरण कमलों का आश्रय तुम्हें शीघ्र प्राप्त होगा, तुम अंतरंग भक्त के रूप में उनकी सेवा कर धन्य होगे, किसी आचार्य ने कह दिया, तो आपकी क्या दशा होगी? आप तो पागल ही हो जाएंगे ना। ये तो कोई एब्जॉर्ब भी, ये बात को, आशीर्वाद को, इतने बड़े को कोई कैसे उसको एब्जॉर्ब भी कर सके कि इतनी सुंदर, कानों को जैसे मधुरता ही मधुरता घुल गई, वो घुस गई अंदर, और हृदय में इतनी मिठास आ गई। ये आशीर्वाद की वाणी सुनकर रघुनाथ इतने पुलकित, एकदम जैसे कंप उनको हो रहा है, गदगद हो रहे हैं, रोमांच हो रहा है और गंभीर हो रहे हैं। हा निताई, हा गौरांग, फिर भी पहले हा निताई, क्योंकि उनकी कृपा से ही सब प्राप्त हो रहा है। हा निताई, हा गौरांग कहते कहते और दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए वे घर पहुंचे। अब उनके पास एक रास्ता है, वो गौर महाप्रभु को नहीं पुकार रहे हैं, वो अगर उनको, वो परेशान हैं तो वो हा निताई को याद कर रहे हैं, हा निताई कह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरे बात को आगे ले जाने वाले अब निताई चांद खड़े हैं। ये है गुरु तत्व, आश्रय तत्व, जैसे हम उनको स्वीकार करते हैं। कहते कहते और दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए वे घर पहुंचे। उनकी वेशभूषा, क्योंकि वो इतने गदगद थे, इतने प्रसन्न थे कि उनको नहीं पता मेरा दुपट्टा कहाँ गया, चादर कहाँ गई। वेशभूषा छिन्न भिन्न थी, बाल बिखरे हुए थे, नेत्रों की भंगिमा से एकदम से, जिसको पता लग जाए कि मुझे क्या मिलने वाला है, नेत्रों की भंगिमा से लग रहा था जैसे बाहरे जगत से वो एकदम पीठ मोड़कर अंतर जगत के किसी अंतर्निष्ठा, वो अंतर जगत के किसी एकदम ऐसे प्रकोष्ठ में घुस गए हैं कि अब वो बाहर नहीं आएंगे। उनको एकदम से वो चाहते थे, वो जैसे कछुआ होता है, वो अपना इस तरह से अपने आप को सिमेट लेता है, खींच लेता है, इस तरह से वो ऐसे गंभीरतम प्रकोष्ठ में प्रवेश कर गए। घर पहुंचकर भी आज से उन्होंने सोच लिया, वो घर के भीतर नहीं गए। उन्हें लग गया पता कि अब मुझे बुलावा आ गया है, अब मुझे जाना ही जाना है। अब उनके जो पांव हैं वो ऐसे नहीं हैं, वो ही स्टैंडिंग ऑन हिज टोज, कि अब जैसे हम सोचें कि कोई एकदम से आराम नहीं कर रहा कि हाँ चला जाऊंगा ना, उसको अब लग गया है मैं बैठूं क्यों, मुझे तो निकलना है, मुझे तो जाना है। अच्छा, ये भी तैयारी। उन्होंने अभी से घर त्याग दिया और घर पहुंचकर वो भीतर नहीं गए, बाहर, उनके घर के बाहर, जैसे घरों के बाहर मंदिर होते हैं, दुर्गा मंडप था, उसी के एक कोने में रहने लगे। वहां पर उनमें ये इतना अभूतपूर्व परिवर्तन देखकर पिता और पितृव्य की चिंता का अंत ना रहा कि घर में नहीं आ रहे हैं इस तरह से, और वहीं पर मंदिर में बाहर एक कोने में रह रहे हैं। ठीक है, वहाँ प्रसाद ले रहे हैं, मिल रहे हैं सबको सब कुछ, लेकिन उन्होंने सोच ही लिया कि मुझे घर में अंदर जाना ही नहीं है। उनको समझाने, बुझाने, डांटने, डपटने और माँ और पत्नी के रोने धोने का कोई फल ना हुआ। माँ ने स्वामी से कहा, उनके पिता से, गोवर्धन से, रघुनाथ पागल हो गया है क्या, उसे कुछ दिन बांध कर रखो, कहीं भाग गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी। माँ का तो हृदय होता ही है ना ऐसा। तो हिरण्य ने उत्तर दिया, जिसे इंद्र सम जैसा वैभव, कि इंद्र जैसा, राजे जैसा वो उत्तराधिकारी है, ना पैसे की कमी है ना कुछ और है, और अप्सरा सम नारी जो बांधने में असमर्थ रहे, अब तुम उसे कौन से बंधन में तुम बांधने की तैयारी कर रही हो, कि तुम अपने मन को समझा लो कि अब वो यहाँ पे नहीं रहेगा। वो क्या साधारण पागल है जो हम उसे बांधे। अब तो गौर महाप्रभु नहीं, गौर सुंदर नहीं, वो उसको अवधूत निताई,
अवधूत, जैसे नित्यानंद को अवधूत ब्रह्मचारी हैं, अवधूत शिरोमणि बोला जाता था नित्यानंद जी को, कि अवधूत निताई, वो जो स्वयं इतना उग्र, उग्र मीन्स जो एग्रेसिव है, किसमें? निताई के गौरांग प्रेम की, जिसने खुद इतनी मदिरा पी रखी है। अब नित्यानंद जी को क्या कहा जाता है कि वो छके हुए हैं प्रेम में, छके हुए प्रेम में, किसके? गौर महाप्रभु के। तो उग्र गौरांग प्रेम की जो मदिरा जो स्वयं पी हुई उसने, उसको वो बूंद पिला गया है कि अब जो वो कृपा दे गया है उसको, अब उसका शमन नहीं हो सकता। अब तुम मुझसे ये लिखवा के रख लो, वो कदापि घर में नहीं रहेगा। पुत्र का सुख हमारे भाग्य में नहीं है, ये जानकर हमें संतोष करना पड़ेगा। फिर भी पहरेदारों की संख्या, अब यहाँ पर पिछली बार भी मैं बात कर रही थी कि एक अंश जो है माता पिता को मिलता है, जब हम बात कर रहे थे, एक अंश माता पिता को मिलता है, अर्ध पत्नी को मिलता है जितनी भक्ति करे। लेकिन एक और दायित्व होता है, एक और दायित्व होते हैं। महर्षि कहते हैं कि माता और पिता का दायित्व है अपने बच्चों के प्रति। प्लीज मार्क माय वर्ड्स, इवन आई शुड ऑल्सो रिमेंबर कि माता पिता का दायित्व है कि अपने बच्चे को ऐसा संस्कार दे कि उसका पुनर्जन्म ना हो। अगर तुम्हारे बच्चे को तुम संस्कार नहीं दे पाए तो तुम चूक गए हो। अगर तुमने उसे पूजा पाठ या धर्म का रास्ता नहीं दिखाया गया है तो तुमने अपने माता पिता का, इसलिए वो माता पिता धन्य हैं जिन्होंने बचपन से स्वयं आचरण करके अपने बच्चों को संस्कार दिया है। वही पितृ ऋण है जिससे वो मुक्त होंगे, नहीं तो और कोई पितृ ऋण नहीं है। अपने बच्चों को हमें इतना भगवान के बारे में, ठाकुर जी के बारे में, उनके जीवन के, जिस तरह से हम हर चीज़ के बारे में बताते हैं, अपनी बेटी को, अपने बेटे को सब चीज़ें समझाते हैं, हमें एक ये जो अध्याय है जीवन का, ये भी हमें ज़रूर बताना चाहिए कि तुम्हारे जीवन का बेटा लक्ष्य क्या है। हम लेट हो गए हैं, तुम मत होना। हम उनको वार्न करते हैं ना कि हमारे से ये गलती हुई थी, कभी बेटा आग को नहीं छूना। इसी तरह से हमें उसको उसी समय इस ऋण से भी ये मुक्त कर देना चाहिए कि उसका दोबारा जन्म ना हो। ठीक है, उसकी अपनी इच्छाएं कुछ हो, वो अलग बात है, उसका प्रारब्ध है, लेकिन हमें तो अपना कार्य करना है ना। वो तो हमें करना ही चाहिए कि हमें उसको ये बताते चलना चाहिए कि तुम इस तरह से करो। और फिर उसके पश्चात और अब आप देखिए, एक और छोटी सी बात है आपको बताऊं। एक इंश्योरेंस होती है ना, इंश्योरेंस होती है ना, वो एक प्लानिंग होती है कि अगर जीवन ना रहा तो उसके बाद ये ऐसा हो जाए। एक जीवन के बाद की प्लानिंग होती है कि जब मृत्यु आ जाए तो प्लानिंग है, लेकिन जीने के लिए प्लानिंग क्या होती है? उसके लिए, इंश्योरेंस के लिए सब कोई प्रयत्न करता है कि तुमने इंश्योरेंस कराई हुई है, तुमने लाइफ इंश्योरेंस कराई हुई है, लेकिन जीने के लिए हमने भगवत अपनी इंश्योरेंस और अपने बच्चों की इंश्योरेंस करा रखी है क्या? दिस इज वेरी वाइटल थिंग कि हम मरने के बाद की तैयारी को सोच रहे हैं, लेकिन हम जीने के लिए हमें क्या चाहिए और धर्म पे चलने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें अपने लिए और अपने बच्चों को रास्ता जरूर देना चाहिए। We should not fail ever in that. अच्छा, तो उन्होंने जब पिता ने ये बात कही, माँ ने ये बात कही, ठीक है, अपना कर्तव्य हर कोई करता है, फिर भी उन्होंने पहरेदारों की संख्या बढ़ाकर पहरे की व्यवस्था कड़ी कर दी। रघुनाथ जहां कहीं भी जाते प्रच्छन्न प्रहरी उनके साथ रहते, छिपे हुए रहते उनके साथ डिस्गाइज में, ऐसी दशा में कि उनके चक्र को, व्यू को कहाँ कोई खड़ा है उनको नहीं पता लगता था।
कि भेद कर भाग निकलना उनके लिए असंभव हो जाता था। केवल शरीर छोड़कर आत्म स्वरूप से महाप्रभु के निकट पहुंचने का एक मार्ग उन्हें सामने दिखता था, कि उनको बस ये लगता था कि एक ही बात दिखाई देती थी कि नित्यानंद प्रभु ने कहा है, महाप्रभु ने कहा था कि तुम्हें एक बार सफुरना होगी। तुम अपने आप, जिसके ऊपर कृष्ण कृपा करते हैं, उसे वो विषय कूप में नहीं रहने देते, वो तुम्हें अपने आप उभार कर लेकर जाएंगे। सिर्फ एक ये वाक्य नित्यानंद प्रभु के और महाप्रभु के, जो उनके प्रबोध उनके मन को आश्वासन देते थे। अदरवाइज सारी परिस्थितियां, उनके परिजन जो सब थे, सब प्रतिकूल थे। उनकी भक्ति के लिए कोई सपोर्ट नहीं थी उनको उनके घर में। तो उनको महाप्रभु का आशीर्वाद वो स्मरण करके किसी प्रकार अपने वो जीवन की रक्षा कर रहे थे। महाप्रभु ने कहा था, कृष्ण तुम्हें मुक्त करने की व्यवस्था अपने आप करेंगे, तुम्हें प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। एक दिन रात को 3 प्रहर बीत गए। रघुनाथ को हा गौर हा निताई, प्राण गौर हा गौर हा निताई कहते कहते, रोते रोते प्रहरी थक गए। स्वयं रो रो कर उन्हें प्रबोध देते, उन्हें समझाते, ढांढस बंधाते। और प्रभात होने में 4 घंटा, कुछ थोड़ा जैसे आधा घंटा जैसे सूर्य उदय में बाकी रह गए थे। उसी समय हठात कुल गुरु श्री यदुनंदन आचार्य उनके पास आकर बोले, जिन्होंने उन्हें दीक्षा दी हुई थी। वो आकर बोले, बेटा रघुनाथ, मैं एक बड़ी विपदा में पड़ गया हूँ। गुरुदेव निसंकोच आज्ञा करें, क्या विपदा है? आप जो आज्ञा करेंगे मैं यथासंभव होकर वही करूँगा। रघुनाथ ने तुरंत कहा, आंसू पहुँचते हुए। जो यदुनंदनाचार्य जो थे वो बोले, जो ब्राह्मण बालक मेरे घर के ठाकुर जी की सेवा करता था, वे कई दिन से सेवा छोड़कर चला गया है। मैं अशक्त हूँ, वृद्ध हूँ, मुझसे सेवा नहीं हो पाती। उस पुजारी बालक से अगर तुम एक बार कह दो तो तुम्हारा रुतबा है, डेजिग्नेशन है, वो तुम्हारी बात नहीं टालेगा। तुम्हारी बात ना मानने का वो साहस कदापि ना कर सकेगा। तुम मेरे साथ चलो ना, उसके घर चलकर मुझे इसकी विपदा से मुक्त कर दो। ये बात कह दो उसे कि वो रोज समय पर आ जाया करे, मेरी ठाकुर की सेवा रह जाती है। रघुनाथ तुरंत उसी समय गुरुदेव के साथ चल पड़े। गुरुदेव ही आए, गुरुदेव ही उठाकर लेकर गए उन्हें वहां से, पूरे के पूरे व्यू से, चक्रव्यूह से निकाल कर वे गुरुदेव के साथ जा रहे हैं। और उन्हें किसी आवश्यक कार्य से ये समझकर वो जो प्रहरी थे, किसी ने बाधा भी नहीं दी, क्योंकि गुरु कह रहे हैं, गुरु अपने साथ लेकर जा रहे हैं, तो कौन उनकी बात को टोकता। मार्ग में ही यदुनंदन आचार्य का घर पहले पड़ता था और वो पुजारी बालक का बाद में, थोड़ा बाद में था। घर के जब निकट पहुंचकर रघुनाथ ने कहा, गुरुदेव मुझे उसका घर पता है, आप घर जाइए, आप मेरे साथ आगे बढ़ने का, जाने का कष्ट आप व्यर्थ कर रहे हैं। आप घर जाकर अपने कृत्य के लाभ कीजिए, अपने काम कीजिए, मैं अभी पुजारी को साथ ही लेकर आता हूँ। आचार्य उनकी बात सुनकर घर लौट गए। रघुनाथ के मन प्राण आनंद से नाच उठे। बहुत दिनों के बाद जैसे स्वतंत्रता देखी, अपना आकाश और अपनी धरती और अपना हृदय, अपना भाव, जितनी भागना चाहे वो दौड़ सकते हैं जहां पर। तो उन्होंने सोचा, घर से भाग निकलने का इससे अच्छा अवसर और क्या होगा। पुजारी के घर गए, उसको अच्छे से समझाया, बिल्कुल कहा, और आचार्य के घर तुरंत भेजकर उन्होंने पहला कदम उन्होंने अपना अब वापस नहीं बढ़ाया, वो नीलाचल की और कदम बढ़ाया, क्योंकि वो तो उनके प्राण वैसे ही तड़प रहे थे। और राजपथ को छोड़कर वन के पथ का अनुसरण किया। क्यों? क्योंकि राजपथ से किसी भी समय पिता के अश्व आरोही, जो घुड़सवार सिपाहियों के द्वारा पकड़े जाने का भय था। पथ में कांटे, कंकड़, सांप, बिच्छू, शेर, चीतों और नर घातक डाकुओं का भय ना करके वे द्रुत गति से भाग रहे हैं। चैतन्य की प्रेम मदिरा के नशे में चैतन्य चरणों का ध्यान करते बढ़ते चले गए। 18 दिन का जो रास्ता था उन्होंने 12 दिन में तय किया
और वो नीलाचल पहुंचे। मार्ग में केवल 3 दिन उन्हें भोजन मिला, 12 दिन में 3 दिन उन्होंने भोजन पाया, बाकी दिन अनाहार रहे। और फिर उसके पश्चात 12 दिने चली गैलाशी पुरुषोत्तम क्षेत्र मिले, पथे 3 दिन मात्र कौरिला भोजन। 3 दिन मात्र चैतन्य चरितामृत में ये सब लिखा है। बाकी दिन अनाहार बीते। श्रांत क्लांत थके हुए अवस्था में महाप्रभु के निकट में जाकर उनके चरणों में साष्टांग वो प्रणाम उन्होंने किया, साष्टांग लौट गए। उनकी भाव स्थिति क्या थी? और उस समय जब वो वहां पहुंचे, प्रभु भावाविष्ट अवस्था में अपनी भक्त मंडली से घिरे हुए बैठे थे। सब वहां पर बैठे हुए थे अचेतन जैसी अवस्था में, जैसे एकदम से अनकॉन्शियस, क्योंकि थके हुए हैं, कुछ खाया पिया ढंग से नहीं, भाव स्थिति, मनोस्थिति, साइकोलॉजिकली कितना कुछ वो सोच रहे हैं। और उन्होंने अचेतन जैसी अवस्था में जैसे अस्थि पिंजर की भांति महाप्रभु के सामने गिर गए। और देखते ही प्रभु के पार्षद मुकुंद दत्त एकदम से चौंके। अरे ये क्या, सप्तग्राम के अधिपति पुत्र रघुनाथ, इतने बड़े रघुनाथ, और ये स्थिति। उन्होंने महाप्रभु का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित किया और रघुनाथ को देखकर महाप्रभु के मुख पर छा गई प्रसन्नता की मधुर मुस्कान। वो उनको कुछ क्या नहीं पता था, उन्हीं ने तो सारी योजना बनाई थी। उन्होंने तुरंत अपने आसन से उठकर उसे धरती से उठाकर रघुनाथ को अपने हृदय से लगाया। रघुनाथ के आनंद अश्रुओं से महाप्रभु अभिषिक्त हो रहे हैं और महाप्रभु के आनंद अश्रुओं से रघुनाथ अभिषिक्त हो रहे हैं। ये भक्त और भगवान का मिलन है। कब से वो इस स्थिति को, इस सिचुएशन को, इस मिलन के बारे में सोच के कितने वर्षों से, कितने दिनों से, कितने क्षणों से वो तड़प रहे थे। और वो जब आज मिले, एक अभूतपूर्व आनंद अश्रु महोत्सव की अनायास सृष्टि हुई। भक्तों के मन में शंका जागी। हाँ, एकदम से उनको शंका हुई कि रघुनाथ महाप्रभु का आलिंगन प्राप्त करके आत्मविभोर हो, ये तो स्वाभाविक है, नेचुरल बात है। पर भक्त भाव धारण कर भक्तों की सी लीला करने वाले प्रभुओं के प्रभु महाप्रभु, जो सब प्रकार से रस से पूर्ण है, उन्हें क्या कमी है? इतने भक्त तो ऑलरेडी हैं, इतने उनके पास कमी नहीं है ना। लेकिन उनको बहुत, क्योंकि भक्त और भगवान का जो संबंध है वो 2 वेज है, वो एक तरफा नहीं है। भगवान भी उतना ही अपने जीव के लिए तड़पते हैं जितना जीव उनके लिए तड़पते हैं। जितनी भावना से हम जितना अपने में डालकर सेवा, श्रद्धा, निष्ठा हम जितनी अपनी डाल के ठाकुर जी को समर्पित करते हैं, वो उतना ही रस हमें देने के लिए बाध्य हैं, वो बाउंड हैं। हमें उतना ही वो प्यार देंगे जितना हम उनको करते हैं। तो उन्होंने जो सब प्रकार से पूर्ण है ठाकुर और परितृप्त हैं, उन्हें कैसा ऐसा अभाव है जिसके कारण रघुनाथ को प्राप्त करके वो इतना आत्मविभोर हैं। तो अब ये भक्त और भगवान का आज नीलाचल में मिलन हुआ है। हम यहीं विश्राम करते हैं, आगे जैसे लीला पड़ेगी देखेंगे। अगले बुधवार को रघुनाथ दास जी का शायद तिरोभाव दिवस है। शायद ठाकुर जी की इच्छा हो, मुझे तो था आज हम थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन करते करते अभी हम आराम से धीरे धीरे ही चले। नहीं तो 3 सिटिंग्स में मेरा मन था ये विश्राम हो जाए, लेकिन देखिए किस तरह से आगे लीला बढ़ती है। ठाकुर जी जैसा चाहेंगे, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जिस तरह से अपना चरित्र का गान करवाना चाहेंगे, हम उनके आश्रय में करेंगे। बोलो भक्त और भगवान की जय, बोल श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, बोल निताई चांद की जय, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की जय। जय।